नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी साहित्य की पुस्तक के पाठ 3 विश्वासघात के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि विश्वासघाती व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। उसे पुरस्कार स्वरूप केवल एक ही चीज मिलती है, वह है तिरस्कार अथवा विश्वासघात। इस पाठ में नाटक के 2 दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। पहले दृश्य में वाजिद अली अपने सेनापति मीर खां से रामगढ़ के किले को न जीत सकने का कारण पूछता है। मीर सिंह के अनुसार रामगढ़ एक छोटी रियासत जरूर है। बच्चों, रियासत का मतलब समझते हैं? रियासत मतलब राज्य। वह बताता है कि वहां का एक एक सैनिक उनके 20-20 सैनिकों के बराबर है, परंतु वाजिद अली किसी भी कीमत पर रामगढ़ के किले पर जीत हासिल करना चाहता था। तब वीर सिंह का छोटा भाई शेर सिंह उससे मिल जाता है। वह राज्य प्राप्त करने के लालच में दुश्मनों से मिल गया और वह अपने बड़े भाई के खिलाफ था। वह राज्य के लालच में वाजिद अली को अपने भाई के सारे गुप्त रहस्य बता देता है और वह राजगद्दी के लालच में दुश्मनों की मदद करता है। वह कहता है कि रात के समय जब वह फौज को रोशनी दिखाएगा, जिसका मतलब होगा कि फौज महल पर आक्रमण कर सकती है, और वह उस समय किले का मुख्य द्वार खोल देगा। शेर सिंह वाजिद अली से वायदा करता है कि जब वह रामगढ़ का राजा बन जाएगा तो वह सबको दिखा देगा कि वह वीर सिंह से कम नहीं है। वह वीर सिंह का घमंड तोड़ना चाहता है। अब इसके पश्चात यहां से दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। वाजिद अली धोखे से रामगढ़ पर विजय प्राप्त तो कर लेता है, परंतु वह वीर सिंह की वीरता और उसकी निशानेबाजी का कायल हो जाता है। शेर सिंह वाजिद अली से कहता है कि यह सब केवल मेरे कारण ही संभव हो सका है। तभी वाजिद अली को किले के अंदर आग दिखाई देती है। वह शेर सिंह से उसका कारण पूछता है तो वह बताता है कि राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर जौहर प्रथा का पालन कर रही हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि यह जौहर प्रथा क्या थी? मैं बताती हूं। पुराने जमाने में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली ये एक क्रिया थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष तो युद्ध में लड़ने से वीरगति पाते थे और स्त्रियां शत्रु राजा द्वारा उनका कहीं हरण न कर लिया जाए, यानी वे शत्रु के हाथ लगने की बजाय अग्नि में कूद पड़ती थी। यही थी जौहर क्रिया। तो रामगढ़ के किले की स्त्रियों ने भी अपना जौहर दिखाया। तब शेर सिंह का बेटा तेज सिंह वहां प्रवेश करता है। शेर सिंह अपने बेटे से कहता है कि तुम वाजिद अली को प्रणाम करो, अब हम रामगढ़ के राजा बन जाएंगे। परंतु उनका पुत्र तेज सिंह एक सच्चा राजपूत था। उसने अपने पिता से कहा कि मेरी मां एक वीर क्षत्राणी थी। यह सर तो केवल वीरता के आगे ही झुकेगा, कायरों के सम्मुख नहीं। निर्दोष वीर सिंह के रक्त से अपने मस्तक पर टीका लगाकर तुम राजा बनोगे? वाजिद अली तेज सिंह की वीरता भरी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार स्वरूप रामगढ़ का किला देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसने स्वयं तो धोखे से ही किले को जीता था, ना कि बहादुरी से। लेकिन तेज सिंह ने वह रामगढ़ लेने से मना कर दिया। तब शेर सिंह वाजिद अली से कहता है कि यदि मेरा बेटा कुछ नहीं लेना चाहता तो ना सही, किंतु मेरा इनाम तो मुझे दे दो। वाजिद अली उसे कहता है कि तुम तो सबसे बड़े देशद्रोही हो। तुम अपने भाई के साथ धोखा कर सकते हो, अपनी मातृभूमि के साथ धोखा कर सकते हो, तो तुम जैसा व्यक्ति विश्वास के योग्य हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए तो मृत्यु की सजा भी कम है।
मैं तो तुम्हें आजीवन कारावास दूंगा ताकि हर वक्त तुम्हें अपने गुनाह याद आते रहें और तुम हर दम आंसू बहाते रहो। वह फिर से तेज सिंह से कहता है कि रामगढ़ किले को आप जैसे वीरों की आवश्यकता है, लेकिन तेज सिंह कहता है कि यह किला तो मैं स्वयं अपनी वीरता से जीतूंगा, आपकी मेहरबानी से नहीं लूंगा। तो देखा बच्चों कि शेर सिंह कायर होने के साथ साथ एक देशद्रोही और विश्वासघाती भी था। हमें कभी भी किसी से विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप हमेशा तिरस्कार ही मिलता है। जैसे शेर सिंह को अपने भाई के प्रति विश्वासघात करने पर आजीवन कारावास ही मिला और उसके बेटे और उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो देखा आपने विश्वासघात का परिणाम ये कितना बुरा होता है। तो बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आप स्वयं इसका पठन करें और मौखिक प्रश्न व भाषा ज्ञान को हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।